जनता की सुविधा के लिए डीडीए फ्लैट और मकान का मालिकाना हक प्राप्त करना अब और भी आसान बना दिया गया है। जी हाँ, डीडीए ने अब फ्लैट और मकान को लीज होल्ड से फ्री होल्ड करवाने की प्रक्रिया को बहुत ही आसान बना दिया है। अब आप बिना किसी परेशानी और झंझट के कुछ सरल कायदे कानून का पालन कर अपने मकान को लीज होल्ड से फ्री होल्ड करवा सकते हैं। यदि आप डीडीए के द्वारा बनाए गए मकान में रह रहे हैं या ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के फ्लैट में रह रहे हैं या डीडीए द्वारा आवंटित प्लॉट के ऊपर आपने अपना घर बनाया हुआ है और आपका यह आशियाना अभी लीज होल्ड आधार पर है, तो आप अपने मकान को लीज होल्ड से फ्री होल्ड करा सकते हैं। हम आपको बता दें कि फ्री होल्ड होने से आपको पूर्णतया मालिकाना हक प्राप्त हो जाता है, जिससे कि आप अपनी संपत्ति को मोर्टगेज यानी कि गिरवी भी रख सकते हैं या बेच सकते हैं। आइए अब आपको फ्री होल्ड कराने की प्रक्रिया से अवगत कराते हैं। फ्री होल्ड कराने के लिए ऑनलाइन या मैनुअल फॉर्म भरकर अप्लाई कर सकते हैं। आप एप्लीकेशन फॉर्म और ब्रोशर, जिसमें विस्तार पूर्वक सारे नियम और शर्तें दी हुई हैं, डीडीए विकास सदन के काउंटर नंबर 11 से किसी भी कार्य दिवस सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खरीद सकते हैं। डीडीए ने एप्लीकेशन फॉर्म को बहुत ही आसान बना दिया है। यदि आपको डायरेक्ट अलॉटमेंट हुआ है और आप कन्वर्जन कराना चाहते हैं, तो इसके लिए ब्लू रंग का फॉर्म भरना होगा। यदि प्रॉपर्टी को जीपीए और एग्रीमेंट टू सेल पर खरीदा है, तो उसके लिए दूसरा फॉर्म यानी कि ग्रीन फॉर्म लेना होगा। आप अपनी जरूरत के हिसाब से फॉर्म चुन सकते हैं। आइए अब फॉर्म भरें। हम आपको बता दें कि इसमें सबसे पहले आप अपना नाम भरेंगे, उसके बाद पिता का नाम, महिला के केस में पति का नाम भरा जाएगा। यदि आप अपनी कन्वेंस डीड संयुक्त यानी कि ज्वाइंट नाम से कराना चाहते हैं, तो आपको ज्वाइंट ऑनर का नाम भी देना होगा। पते के लिए आपको सलाह दी जाती है कि आप वही पता लिखें जिस पर डीडीए आपसे पत्राचार कर सके। अपने फाइल नंबर से प्रॉपर्टी से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यदि प्रॉपर्टी मोर्टगेज की गई है, तो उसकी सभी जानकारी के साथ एनओसी भी संलग्न करें, क्योंकि बिना एनओसी के कन्वर्जन प्रोसेस नहीं होगा। यदि आपने प्रॉपर्टी जीपीए और एग्रीमेंट टू सेल पर ली है, तो सलाह दी जाती है कि सारे एग्रीमेंट टू सेल और जीपीए की स्पष्ट कॉपी जो नोटरी से अटेस्ट की हुई हो, फॉर्म के साथ लगाएं। आपकी सुविधा के लिए एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाने वाले डॉक्यूमेंट्स भी कम कर दिए गए हैं। एप्लीकेशन के साथ केवल अंडरटेकिंग, एक एफिडेविट, एक इंडेमनिटी बॉन्ड देना जरूरी है। आपको फिजिकल पोजीशन ऑफ फ्लैट का प्रूफ भी देना होगा और इस केस के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे पासपोर्ट, वोटर आईडी, आधार कार्ड, राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस दीजिए। डीडीए सभी को मान्यता देगा। इसके अतिरिक्त आप एक कॉपी डिमांड लेटर और पोजीशन लेटर यानी कि कब्जा पत्र की और पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ और 3 अटेस्टेड स्पेसिमेन सिग्नेचर उस व्यक्ति के नाम जिसके नाम कन्वर्जन होना है देकर आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। यदि प्रॉपर्टी का म्यूटेशन नहीं हुआ है, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई मामला कोर्ट में चल रहा है, प्रॉपर्टी से संबंधित ड्यूज अभी जमा कराने हैं, तो फ्री होल्ड कराने में बाधा आएगी। इसलिए पहले इन सभी का निपटारा करें और इसके बाद ही फ्री होल्ड कन्वर्जन के लिए आवेदन करें। यदि आपके पास जरूरी कागजात हैं और डीडीए की वेबसाइट पर इनकी जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो आप इनकी स्कैन कॉपी को phreconciliation@dda.org.in पर मेल करें और एक अंडरटेकिंग भी दें कि यदि कन्वर्जन के समय कोई डिफरेंस आता है, तो उसको तुरंत जमा करेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे कि सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण फ्लैट या मकान द्वारा किया गया है, तो पहले उसे हटाना होगा। इसके लिए डीडीए द्वारा जांच के उपरांत लगाए गए डैमेज चार्जेस या मिसयूज चार्जेस भी जमा कराने होंगे, तभी कन्वर्जन के लिए अप्लाई करें।
यदि आपके प्रॉपर्टी का अलॉटमेंट रद्द कर दिया गया है या लीज रद्द कर दी गई है तो डीडीए कन्वर्जन नहीं करेगा। अतः पहले आप अपनी प्रॉपर्टी को रिस्टोर करवाइए, फिर कन्वर्जन के लिए अप्लाई करें। अब यदि कन्वर्जन कराने के लिए आप तैयार हैं, तो आपको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। बिना किसी एक्सपर्ट की सलाह के भी आप फॉर्म को 5 मिनट में भर सकते हैं। यदि आपने डीडीए के प्लॉट पर मकान बनाया है, तो आपको सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के साथ कंप्लीशन सर्टिफिकेट की कॉपी जरूर देनी होगी। यदि आपके पास न फॉर्म डी की कॉपी है और न ही कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, तो आप सैंक्शन बिल्डिंग प्लान और उसके साथ ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो ये बता दे कि मकान बन चुका है, जैसे कि बिजली का बिल, पानी का बिल, हाउस टैक्स असेसमेंट के बिल के साथ जमा करा सकते हैं। हम आपको स्पष्ट कर दें कि खाली प्लॉट पर डीडीए कन्वर्जन अलाउ नहीं करता। कन्वर्जन तभी संभव है जब 33% एफआरए को यूज करते हुए एक कमरा, एक बाथरूम और एक किचन आदि का निर्माण हुआ हो। डीडीए फ्लैट और बिल्डअप ग्रुप हाउसिंग फ्लैट के लिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और डीडीए में विकास सदन में निर्धारित काउंटर पर भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं। रेजिडेंशियल प्लॉट की एप्लीकेशन सिर्फ डीडीए काउंटर पर ही रिसीव की जाती है। काउंटर पर रिसीव करवाते समय ध्यान से देखें कि मांगे गए सारे डॉक्यूमेंट्स आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगा दिए हैं। काउंटर पर आपको एक कंप्यूटराइज्ड रिसिप्ट दी जाएगी, जिसे आप अपने पास संभाल कर रखिए। आपके एप्लीकेशन प्राप्त होने के बाद उसे आवंटन के फाइल से जोड़कर फाइल अकाउंट्स में एनओसी के लिए भेजी जाती है। ग्राउंड रेंट या उसका इंटरेस्ट या मिसयूज चार्जेस के लिए तो डीडीए आपको सूचित कर देगा। एनओसी आने के बाद डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं। कन्वेंस डीड पेपर जारी करने के बाद इसकी स्टैंपिंग कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स ऑफिस में जमा की जाती है। इस ऑफिस को भी जनता की सुविधा के लिए डीडीए परिसर में बनाया गया है। कन्वेंस डीड की स्टैंपिंग फी जमा कराने के बाद इसकी कॉपी डीडीए में जमा करानी जरूरी होती है। इसके बाद डीडीए प्रॉपर्टी एग्जीक्यूशन के लिए एक दिन निर्धारित करता है। उस दिन एग्जीक्यूशन हॉल में गवाहों के सामने प्रॉपर्टी की एग्जीक्यूशन प्रक्रिया को पूर्ण कर दिया जाता है। इसके पश्चात आप उसी दिन रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर अपनी सुविधा अनुसार उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवा लें। किसी भी कन्वेंस डीड की लीगल वैल्यू तभी होगी जब वो रजिस्टर्ड होगा। इस सारी प्रक्रिया में आपको कुछ भी समझना हो तो डीडीए से संपर्क करें। डीडीए के ऑफिसर रोज 2:30 बजे से 4:30 बजे तक मिलेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में 45 दिन का समय लगता है। इसलिए एप्लीकेशन फॉर्म जमा कराने के बाद कम से कम 15 दिन डीडीए के उत्तर का इंतजार करें। उसके बाद ही डीडीए के ऑफिस में आकर कोई भी इंक्वायरी कर सकते हैं।